आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। मेरे साथ एक महिला मौजूद है जो गंभीर आरोप लगा रही है। कासिम नगर की ये रहने वाली हैं और परेशान आखिर क्यों है इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खदीजा बेगम है। और क्यों परेशान है? मेरा पति ने मुझे 2 सालों से खज्जल कर रहे हैं और मेरा पति ने मेरे साथ शादी से पहले एक और शादी की है। उसको बिगैर तलाक देके मेरे साथ शादी किया। अब मैंने उस औरत को तलाक करवाई मैं अपने पैसे से, और फिर अब 2 साल से मेरे साथ मेरा पति ने फिर से मुझे खज्जल किया और खज्जल करने के बाद मुझे छोड़ दिया और फेक डिवोर्स पेपर देके मुझे बोल रहे हैं कि तुझे मैंने छोड़ दिया, मुफ्त में छोड़ दिया, हम तुझे अब दोबारा नहीं लेंगे। तो मैं ऐसे कैसे हो सकता है? एक शख्स जो है उसने 3 शादियां की हैं। सर ये इसके घर वालों ने करवाया। इसकी सगी मासी की बेटी के साथ इसकी पहले रिश्ता हुआ था और अब इसकी जो दूसरी मेरे साथ हुई, अब तीसरी जो है इसकी छोटे भाई की बीवी है जिसको लेके ये भाग गई है। उस बीवी की तलाक नहीं हुई है, उसका पति है जिंदा, उसका सास ससुर सभी है, लेकिन वो औरत बोलते कि मैंने अपना पति को तलाक दिया। वो भी उन्होंने मैडम को बोले हैं थाने में कि मेरा बहू है जो हमारे तलाक नहीं हुए हैं। और तो ऐसा हो ही नहीं सकता, जब एक शख्स की शादी हुई हो उसकी तो दोबारा शादी हो ही नहीं सकती। इन्होंने ये बोला कि मुझे तलाक दे दिया, पर मेरी तलाक नहीं हुई है। इन्होंने मुझे ये फेक डिवोर्स देके दिखा के नोटिस भेज के मुझे बोल रहे हैं कि मैंने तलाक दे दिया मेरे तरफ से, अब मैं तुझे नहीं रखूंगी। नोटरी के पास अथॉरिटी नहीं है तलाक लेने की। सर इनके मेरे पास यही एक सबूत है कि इन्होंने जो नोटिस भेजा था उसी नोटिस के ऊपर इसकी मम्मी और पापा ने दूसरे शादी करवाई। आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं कलकत्ता की रहने वाली हूँ। पति आपके कहाँ के रहने वाले? मेरा पति कलकत्ता के है पर वो यहाँ पे रहते हैं, जम्मू में। जम्मू में रहते हैं? हाँ जी। तो किस तरह से दोनों मिले थे? हमारे कलकत्ता में इनके नाना नानी मुझे पसंद किए थे। पसंद करके उसके बाद हमारी सास को वहाँ पे बुलवाए थे। बुलवा के इन्होंने हमारी देख सुन की है। वहाँ पे जाके उनको मैं पसंद आई। उन्होंने हमसे पैसा भी मांगा था कि हमें इतना पैसा चाहिए कि इसका शादी हम करवाएंगे यहीं पे ही। तो हमारे घर वाला बहुत गरीब थे, तो मेरे घर वालों से इन्होंने डिमांड रखा था जे 30,000 रुपये दे दो ताकि हम यहाँ पे मेरा बेटे का जो शादी है वो हम अच्छे से करवा सके। तो इन्होंने जब आपको पता था ये पहले से शादीशुदा है? सर इन्होंने खाली हमें यही बताया था जे ये शादी हुआ है लेकिन इनके साथ ये बसा नहीं है, लेकिन उस औरत के साथ इसने 5 साल बसे हैं। 5 साल उसके साथ शादी करने के बाद उस औरत को जब यहाँ पे जम्मू में बुलाया गया, जब इसकी माँ बीमार थे, तो इसकी माँ बीमार उस टाइम थे तो रसोली का ऑपरेशन हुआ था, उसको बुलाया गया था। वो औरत बोलता है मैं तेरी माँ का सेवा करने वहाँ पे नहीं आऊँगी। अब इस औरत तो जब नहीं आए तब इसकी माँ ने जिद से जाके उसके सामने बिगैर तलाक के मेरी साथ शादी करवा दिया। तो समझ सकते हैं एक मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। एक महिला जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि इनका कहना है इनके पति ने 3 शादियां की। आखिर वो कैसे संभव है? इसके लिए जब आप पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस ने क्या किया? मैम को जब मैंने बताया इस बारे में तो मैम ने उसी टाइम एक्शन लिए और उसको भी अंदर करवाया है और उसको पूछताछ भी की है, कार्रवाई किए गए उसके खिलाफ। और जो अभी बीवी लाई है उसको भी थाने में बुलाया। उसने खुद कबूल किया अपने मुंह से कि मैंने शादी की है। सर मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी मेरी अफाइज है, एक मेरा बेटा 10 साल का है। उसको मदरसे में ये औरत आने के साथ साथ भिजवा दिया मदरसे में, और मदरसे में भेज के लड़की जो है उसके साथ में रखा है। और उस औरत का भी एक बेटी है, 10 साल की बेटी। 10 साल की बेटी को लेके वो औरत आई है। लेकिन वो औरत, अब मैं ये बोल रही हूँ भैया कि वो नहीं देखेगा इसको, कि मेरे बेटी को ये उसी हिसाब का नहीं देख पाएगा जितना मैं प्यार दे सकती हूँ। वो प्यार वो माँ नहीं दे सकती है। और मैं 6 महीनों से मैं बच्चों से मिलने के लिए तरस रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ। मैं उसके घर बच्चों से और पति से कितने देर से अलग है? सर मैं 2 साल से अलग हूँ। 2 साल से आमना सामना ही नहीं हुआ? आमना सामना नहीं आ रहा है। 2 साल में आपने क्या कार्रवाई की? मैं 2 साल में बहुत जगह धक्के खाए, थाने के धक्के खाए। हर एक बंदे का हाथ पकड़े, किसी ने मेरी मदद नहीं की है। सब ने बस मेरी मजबूरी के फ़ायदा लिए, मजबूरी पूछे जे तू तेरे मदद करेंगे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। मेरी कोई मदद नहीं मिली है। और ये जो यहाँ पे मैं रहती हूँ, ये स्टार्टिंग में किसी से 3,000 रुपये उधार लेके मैं सब्जी का दुकान खोली, और दुकान खोल के अब मैं अपना ज़िंदगी गुजार रही हूँ। 2,000 रुपये किराया भर के अपने आप को भी पाल रही हूँ। इसी के ऊपर ही पाल रही हूँ मैं, सब्जी लगा के ही खा रही हूँ मैं।
मगर आपने पुलिस ने उनसे पूछा नहीं कि शादी हुई है, पहली 2 शादियों के कुछ प्रूफ है या नहीं है? जी सर, वो मेरे पास है प्रूफ। उसकी पहली बीवी का जो डिवोर्स करवाया वो प्रूफ मेरे पास है। ये जो अभी निकाह पड़ा इसका कोई कागज नहीं है इसके पास। ये सिर्फ निकाह की कहाँ पड़ा गया? ये अब उसके घर पे ही पड़ा गया। उसकी माँ और पापा ने चोरी से इसको निकाह पढ़वाया घर के अंदर बैठा के, और किसी को पता नहीं चला इस बारे ऐसे में। होता है कि निकाह घर में भी बैठ के पढ़ा जा सके? जी सर, वो मौलवी के थ्रू हो सकता है, मौलवी करवा सकते हैं। और मैं चाहती हूँ वो मौलवी जिसने शादी करवाई है वो मौलवी को भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस मौलवी ने उसको पता हो रहते शाते भी मैं जिंदा हूँ और मेरी तलाक नहीं हुआ, उसके बाद भी वो कैसा शादी करवा दिया तीसरा। और ये कैसे हो सकता है कि और वो रिश्ते में जेठ लगता है जिसके साथ उसने शादी किया वो बहू लगते हैं, वो बहू से कैसे शादी कर सकते हैं? पर यही मैं बोल रही हूँ कि जो मौलवी ने करवाई निकाह उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, वो भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। SHO आरती ठाकुर के पास आप गए थे? जी, क्या कहा उन्होंने बोला है कि आपका इंसाफ मिलेंगे, और उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। उन्होंने एक एक बात मेरी सुनी है, और उस बीवी को भी बुलवाया था। उस मेरे घर उसका निचोड़ क्या निकला? अब वो अंदर है या बाहर हो गया? वो जमानत पे बाहर हो गए कल। तो बाहर आके फिर उसने वकील बुलाया है, वकील बुला के मुझे थाने पे बुलवाया। थाने पे बुला के मुझे बोल रहे कॉम्प्रोमाइज़ करो। मैंने बोला मैं क्या कॉम्प्रोमाइज़ करूँ? जो मेरी ज़िंदगी ख़राब किया, जो मेरी लाइफ ख़राब कर दी, उसको कौन भरपाई करेगा? उसका क्या, मेरी ज़िंदगी का क्या कीमत है? मैं ये चाहती हूँ कि समझ नहीं आई। इस 2 सालों में कभी आपने किसी को अप्रोच किया? 2 सालों में उसके परिवार वालों को या किसी को जिन्होंने शादी करवाई थी? मैं उनके घर में जाके भी रह चुकी हूँ भैया। मैं उनके हाथ पैर पकड़े हैं। वो इतना तक मेरा पति को साथ जब मैं दोबारा गए नोटिस के मुताबिक, तो उसने नोटिस पे लिखा था 3 महीने के अंदर जाके अगर मैं उसके घर में जाती हूँ तो वो मेरे साथ घर बसाएगा। मैं गई उसके घर, उसने क्या किया, खिड़की दरवाज़ा बंद करके, और मेरी बेटी वहाँ पे बैठी थी, उस जगह पे जाके मुझे मारने की कोशिश की। मेरे हाथ पैर बांध के मुझे मारने की कोशिश की। और उसके बाद जब मैं वहाँ से भाग गई, उसके घर के सामने रहता था जज साहब। मैं नंगे पैर वहाँ पे सारा सामान छोड़ के मैं जज के घर चली गई, और जज को जाके मैंने सारी बात बोला, जब तक उसने ऑटो में लड़की बिठा के उसके दूसरा छोटा भाई के घर पे भाग गया था ये। उसके बाद ये मुझे दोबारा दिखाई नहीं है यहाँ पे। आखिर किस तरह की बातें जो है अब सामने आ रही है, जिस तरह के गंभीर आरोप ये महिला लगा रही है, और अगर इनके पति ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि वो भी सामने आए और इस पे हम बात करें कि आखिरकार एक पत्नी के होते हुए किस कानून ने उन्हें इजाज़त दी कि वो एक के साथ 3 बीवियाँ, यानी कि इनको मिला के 3 बीवियाँ, काफ़ी ज़्यादा दुखद बात रहती है। तो अब क्या अपील करना चाहेंगी आप? सर, उसकी माँ ने मुझे ये धमकियाँ दी है फ़ोन पे कि मेरे बेटे का शादी करवाएंगे, बैंड बजा बुला के और रेडिशन ब्लू बुक करा के मेरा बेटे 3 शादी के बाद 4थी शादी कराएगा, वो भी रेजिडेंट ब्लू पे। हाँ, वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं शादी करवाएंगे, धूमधाम से तेरे सामने करवाएंगे, तू देखते रह, तू कुछ नहीं कर सकता मेरा। सर, उसकी माँ जो है उसकी वजह से मेरा घर उजड़ा। उसकी माँ की वजह से मैं उसके साथ जब बसने की कोशिश करती हूँ, उसकी माँ उसको पंप दे के उसे मुझसे ही दूर कर दिया। तो समझ सकते हैं मामला पुलिस के अधीन है, इसलिए ये कवरेज हम कर रहे हैं, क्योंकि घरेलू मसले जो है वो हमारे चैनल पे नहीं चलते हैं। मगर ये बात इसलिए चौंका देने वाली है क्योंकि इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इनके पति ने 3 शादियां की हैं। अब वो किस तरह से संभव है, और जिस तरह से ये कह रही हैं कि अभी हाल में ही घर में जो है इनकी शादी करवाई गई है और निकाह जो है वो घर में पढ़वाया गया है। पहले बीवी होने के चलते दूसरा निकाह जो है वो किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, ये मुझसे ज़्यादा तो वो मौलवी साहब बता सकते हैं जिन्होंने ये निकाह पढ़ा है। उसका कोई सबूत है आपके पास निकाह पढ़ा है घर में? मुझे उसका बारे में नहीं पता वो मौलवी कौन है, लेकिन वो मौलवी जो है वो बठंडी का ही हो सकता है कि वो लोग बठंडी में रहते हैं, और बठंडी का ही मौलवी है जिनके वो घर के अंदर बिठा के कबूल पढ़वा दिया उनको, अशवारा खिला। ऐसा होता तो नहीं है, पूरी जानकारी होती है, वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद जो है निकाह पढ़ाए जाते हैं। सर, इस जो बीवी लाई है जिसके साथ इसकी शादी की हुई है, इसको दिल्ली से भगा के लेके गया है, और उसकी जो सास है वो कोलकाता में केस किया हुआ है इस बीवी के नाम पे। जब मेरी बहू को भगा के लेके गया शरीफ हुसैन, इसका केस। बहू को भगा के लेके? उसकी, वो किसी की बहू है, वो उसका एक बेटी है, और उसका पति जिंदा है। उसका पति किसी केस में जेल में है। वो भी रिश्तेदारी है? वो इसका सगा मासी है, सगा मासी का बहू है जिसके साथ इसने शादी की है। सगा मासी की बहू के साथ इसने शादी करके आए हैं, भगा के लेके आए उसको। चलिए, मामला जो है वो आपके सामने रख दिया गया है, तो अपील रहेगी
बहुफोर्ट SHO आरती ठाकुर जी से भी कि वो इस मामले की जांच जो है वो बड़े पैमाने पे करें कि आखिरकार एक शख्स जो है वो किस तरह से 3 शादियां कर सकता है और जितने आरोप ये लगा रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि समाज में इस तरह का संदेश जो है वो नहीं जाना चाहिए कि कोई भी कानून जो है वो इसकी इजाज़त अब नहीं देता है कि कोई शख्स एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी रख सके और उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो भी की जाती है। अब किस तरह से ये मुमकिन हो चुका है, जिस तरह के ये आरोप लगा रही हैं और इनका साफ कहना है कि मामला जो है आरती ठाकुर जी के पास जा चुका है और वो इनकी सहायता जो है वो कर रही हैं। अब आने वाले समय में क्या कुछ निकल के आता है ज़रूर आप तक अपडेट लेके आएंगे। और वहीं अगर इनके पति ये वीडियो देख रहे हैं तो हम उनसे भी अपील करेंगे वो सामने आए कि किस तरह से जो ये आरोप लगा रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है और जो शादियां उन्होंने की हैं वो किस आधार पे की हैं। तो कासिम नगर से इस समय जेके चैनल के माध्यम से ये रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।